हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस कोरोना काल में स्कूली शिक्षा काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ऑलमोस्ट 30% सिलेबस को रिड्यूस करने का, कम करने का निर्णय लिया है, जो कि छात्रों के लिए काफ़ी हद तक राहत की बात साबित हो सकती है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th सोशल साइंस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करता हूं मैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है केवल 3 चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ेंगे और साथ साथ में इसमें आप सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। और तीसरा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, जबकि पहले 4 चैप्टर पढ़ना होता था। उसमें फॉरेस्ट सोसाइटी और पास्टोरलिस्ट वाला चैप्टर था, जो कि हटा दिया गया, यानी 3 ही चैप्टर आपको पूरी तरह से पढ़ना है। अगली बात की जाए अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है बहुत ही कम। अगर ज्योग्राफी भूगोल की बात की जाए तो उसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है इंडिया साइज एंड लोकेशन। दूसरा चैप्टर भी आपको पढ़ना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और तीसरा चैप्टर आपको हटा दिया गया है, जिसका नाम है ड्रेनेज। यानी तीसरा चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे सिर्फ मैप रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चौथा क्वेश्चन चैप्टर है क्लाइमेट, ये पढ़ना है। और पांचवा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि ये जो 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 ड्रेनेज और पॉपुलेशन को नहीं पढ़ना है आपको। चलिए है डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लें। सिविक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह। सेकंड में आपको फिर से पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर को पढ़ना है। सेकंड के बाद फिर थर्ड में आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी पढ़ना है। और चौथा चैप्टर भी पढ़ना है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको टोटल 4 चैप्टर सिविक्स में पढ़ना है। यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, डेमोक्रेसी। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, थर्ड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चौथा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इससे चैप्टर नंबर 5 को हटा दिया गया है, जो कि था डेमोक्रेटिक राइट्स। और पहला चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको लिखते जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला जो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल एज रिसोर्स। चैप्टर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज। यानी चैप्टर 1, 2 और 3 इसमें आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर 3 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने आपको सिलेबस बता दिया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का शंका नहीं हो। हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में टोटल पढ़ने हैं 3 चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और नाजिज्म। ये 3 चैप्टर हो गए हिस्ट्री में खलास। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी पढ़ने हैं 3 ही चैप्टर। पालमपुर की स्टोरी है, पीपल एज रिसोर्स पढ़ना है और साथ साथ में पढ़ना है आपको पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी गरीबी वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो टोटल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मिला के कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर। अब आइए सिविक्स और ज्योग्राफी की ओर। तो सिविक्स में आप लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेसी के बारे में, फिर पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में, जो कि सेकंड चैप्टर है। और इसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन वगैरह के बारे में, और फिर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट वगैरह के बारे में। यानी कुल मिलाकर सिविक्स में 4 अध्याय पढ़ने हैं। तो कितना हो गया, 3 3 6 + 4 10 चैप्टर। ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसमें भी कुल मिलाकर 4 पढ़ना है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसके बाद ड्रेनेज को हटा दिया गया है, क्लाइमेट पढ़ना है आपको, और 5वां जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, टोटल 14 चैप्टर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।
उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, अगर आपने बुक लिया है तो बुक में टिक लगा चुके होंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए अब मैं आपको मैप के बारे में भी बता दूं कि आपके परीक्षा में मैप से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैप की बात की जाए तो हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बोर्डेक्स और नैंटेस नामक दो जो पोर्ट है, बंदरगाह है, इसको लोकेट और लेबल करना आपको आना चाहिए। साथ साथ में पेरिस और मार्सेलिस के बारे में भी आएगा, जो कि फ्रांस का दो शहर है। अगर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कंट्री लड़े हैं, स्पेशली सेंट्रल पावर और अलाइड पावर में जो भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, इंग्लैंड, ईटीसी, इनको आपको लोकेट करने आना चाहिए। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की बात की जाए तो यहाँ मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार और जर्मनी में जब हिटलर ने अपना एक्सपेंशन बढ़ाया था, कई कंट्रीज़ को अपने अंदर मिलाया था, तो उन सारे कंट्रीज़ का लोकेशन भी आपके एग्ज़ाम में मैप में लोकेट करने में आ सकता है। ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा था, तो इसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन में इंडिया का स्टेट आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल मालूम होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से गुजरता है, टोटल 8 स्टेट से गुजरता है, उन सारे का लोकेशन मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, उनका आपको लेबलिंग और लोकेशन को आपको बताना है। और ड्रेनेज से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मैप आएगा। हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और गोदावरी महानदी जैसी नदियों के बारे में, और कुछ झील भी हैं, लेक्स भी पूछे जाएंगे। और अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट चैप्टर से आपको उन एरियाज़ को लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना है जो 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है जहाँ पे, या 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों को आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो इस चैप्टर से वेजिटेशन टाइप, नेशनल पार्क्स जो अलग अलग जगह पे है, काजीरंगा वगैरह, बर्ड सेंचुरीज़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को आपको लोकेशन के साथ साथ लेबलिंग करने भी आना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, आप घर पे एक मैप हर हाल में ले आएँ इंडिया का और वर्ल्ड का, और आपकी ज्योग्राफी की बुक में ये जो टॉपिक बताया जा रहा है इसका मैप में लोकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करने की और समझने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 में। जब एक बात सिलेबस क्लियर हो जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, फिर समझना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने आने वाली परीक्षा में बहुत आगे अच्छा कर पाएंगे। और मैं धीरे धीरे जब भी मेरे पास वक्त मिल पाएगा तो हम लोग जो है ये सोशल साइंस का क्लास 9 का हर एक टॉपिक का वीडियो आपको अपलोड करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको बातें समझ में आ गई, तो इस बात को आप फैला दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा और लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।